खबर है, रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया है और कहा है कि एमपी से एलओपी बन गए लेकिन पप्पू पप्पू ही रहा। खड़गे जी हमें बोलने की बजाय पप्पू को समझाएं, ये कहा है। राहुल की को सोच समझकर बोलना सिखाएं, ये जरूरी है। ये पगड़ी और कड़े वाले बयान पर बोले हैं रवनीत सिंह बिट्टू। मेरे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। संदीप पाठक, आम आदमी पार्टी ने आज एक बड़ा फैसला लिया है और फैसला यह है कि अब मुख्यमंत्री आतिशी होंगी, केजरीवाल नहीं होंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि यह मौका परस्ती है। पाठक जी। बिल्कुल, आप समझिए कि केजरीवाल जी ने क्यों इस्तीफा दिया, यह सबसे बड़ा प्रश्न है आज हम सबके सामने। केजरीवाल जी ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक लांछन लगाया है। लांछन यह है कि केजरीवाल जी बेईमान है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। भाई, कोर्ट से तो वो बाहर आ रहे हैं और बाहर आने वाले समय में पूरी तरीके से आ जाएंगे। प्रश्न ये है कि क्या जनता की अदालत में उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट चाहिए? तो वो अग्नि परीक्षा में गुजरने के लिए तैयार है, उन्होंने अग्नि परीक्षा को चुना है। अब वो जनता की अदालत में जाएंगे तो और जनता तय करेगी पहले क्यों कि नहीं अरविंद दिया? केजरीवाल जी जब ईमानदार 6 हैं या महीने तक बेईमान हैं। दिल्ली की जनता का काम रुका रहा, तब इस्तीफा क्यों नहीं दिया? प्रश्न तो ये भी खड़ा होगा। मैं बताता हूं दो चीज। पहली बात जी मैं बताता हूं, पहली बात तो ये है कि दिल्ली की जनता का कोई काम रुका नहीं है, लेकिन पहले क्यों नहीं दिया इसका उत्तर मैं आपको देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा। उस पूरी स्टोरी का ताना बाना ये था कि पहले ही अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालना चाहते थे। उनको जेल में डालने के बाद चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दे, फिर पार्टी को ये तोड़ ले। पार्टी को तोड़ के फिर ये अपनी जो भी गंदी राजनीति करना चाहते हैं, वो इनका प्लान था। लेकिन पार्टी आपकी टूटी नहीं ना। केजरीवाल जी ने इस्तीफा ये दिया। तो आपका नैरेटिव है, ये तो आपकी कहानी है। मैं कह रहा पार्टी हूं। टूटी नहीं, पार्टी को किसी ने तोड़ने का प्रयास नहीं किया। बीजेपी, मैंने अमित शाह से ये सवाल पूछा एक इंटरव्यू में और जेपी नड्डा से भी सवाल पूछा, दोनों ने बोला कि हमारा क्या, हमें क्या है। तो और पार्टी आपकी 6 महीने में नहीं टूटी, लेकिन आप तो 5 साल से कह रहे हैं कि पार्टी तोड़ने का विचार है, पार्टी तोड़ने का विचार है, लेकिन आपकी पार्टी तो नहीं टूटी। आप अभी भी मुख्यमंत्री आप ही की पार्टी का है। आपको क्या लगता है कि चोर कभी ये कहता है कि हाँ मैं चोरी करके आया हूं या चोरी करने जा रहा हूं? आप पिछले कई सालों से या कई महीनों में देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी राज्य दर राज्य उनका मॉडस ऑपरेंडी क्या रहा है। वो जहां चुनाव जीतते हैं वहां तो ठीक, जहां चुनाव हार जाते हैं वहां वो चुनाव को तोड़कर भ्रष्ट प्रैक्टिस करके उसको जीतने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये देश को बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा था कि हमने एक स्टैंड लिया था कि भाई तुम्हारे दबाव में, तुम्हारे षड्यंत्र में आकर हम जेल में रेजिग्नेशन नहीं करेंगे। ये संविधान को और प्रजातांत्रिक मूल्यों को बचाने की एक प्रक्रिया थी। आज अरविंद केजरीवाल जी ने एक दिशा दिखाया है बाकी के सारे चीफ मिनिस्टर्स को। अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके आपको जेल में डालती है तो बिल्कुल रिजाइन नहीं देना है, इनसे संघर्ष करना है। जेल से आने के बाद अपनी शर्तों पर, अपनी मूल्यों के आधार पर केजरीवाल जी ने रेजिग्नेशन दिया है। भाजपा के षड्यंत्र में फंस के रिजाइन नहीं दिया। बोला कि चोर कभी नहीं कहता कि उसने चोरी करी है। तो सवाल ये आपसे भी होगा, आपकी पार्टी से भी होगा, भ्रष्टाचारी कब कहता है कि उसने भ्रष्टाचार किया है? लालू यादव तो कन्विक्ट होने के बाद नहीं बोले कि मैंने भ्रष्टाचार किया है। कहां बोलेंगे लालू यादव? तेजस्वी यादव थोड़ी बोलेंगे कि भ्रष्टाचार हुआ था, लालू जी जेल गए, इसीलिए कोई नहीं कहता। इसीलिए संदीप जी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम कानून की अदालत में तो है ही है। कानून हमें धीरे धीरे बरी कर रहा है। आप देख रहे हैं हम जनता की अदालत में भी जा रहे हैं। हमारा सर्टिफिकेट, ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता देगी। इसमें दिक्कत क्या है? मुझे लगता है भारतीय इतिहास में और पूरे विश्व के इतिहास में ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई अगर मैं ईमानदार हूं, अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दे देना, अगर आपको लगता है कि मैं बेईमान हूं या ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। ये कांग्रेस राजनीतिक जिसके साथ आप लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा दिल्ली के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी भी आपको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, नौटंकीबाज है, ड्रामेबाज है और यही सब करते हैं ये लोग। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। संदीप जी, आपकी सहयोगी जिसके साथ 2 महीने पहले थे। इंपॉर्टेंट जनता, देखिए इंपॉर्टेंट, देखो ये सारी चीजें कहते 10 साल से ये कह रहे हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई 0 सीट आता है, कोई 2-3 सीट आती है। जनता इंपॉर्टेंट है। हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता तय करेगी। पर अभी 2024 में भी तो गए जनता की अदालत में, जिसमें मुझे लगता है अलायंस के बावजूद सातों की सातों सीटें मोदी को मिली, बीजेपी को मिली। संदीप जी,
विधानसभा चुनाव में क्या होता है ये आपको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार अपनी अमित शाह जी डोर टू डोर करने पे उतर आए थे, उसके बाद भी इनका सिंगल डिजिट पे हो गए। मेरा आप सबमिशन समझिए, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट प्रैक्टिस करके देश की राजनीति को जिधर लेके जा रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय यहाँ समाप्त हो गया, माफी चाहता हूं मैं।